छत्रपति शिवाजी की मृत्यु और सत्ता संघर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद सत्ता की बागडोर संभालना आसान नहीं था। मराठा साम्राज्य दो भागों में बंट गया। एक ओर वे लोग थे जो संभाजी को राजा मानते थे और दूसरी ओर वे जो राजाराम को सही उत्तराधिकारी मानते थे। संभाजी को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने नेतृत्व और युद्ध कौशल से एकजुटता कायम की और अपने दुश्मनों को धूल चटा दी। औरंगजेब का आतंक और संभाजी का विद्रोह। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को मिटाने की कसम खा ली थी। उसने कई बार मराठा किलों पर हमला किया, लेकिन हर बार संभाजी महाराज ने उसे करारी हार दी। उन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों पर भी विजय प्राप्त की। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विद्रोही भी थे। एक ऐसा विद्रोही जो अन्याय और क्रूरता के खिलाफ खड़ा था। उन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और योजनाओं से भी दुश्मनों को हराया। आखिरी युद्ध और बलिदान संभाजी महाराज की ताकत से घबराकर औरंगजेब ने उनके ही कुछ विश्वासपात्रों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। एक रात जब संभाजी अपने सैन्य शिविर में थे, तब उन्हें गुप्त रूप से धोखे से पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के आदेश पर दिए गए कष्ट इतिहास में सबसे क्रूरतम यातनाओं में से एक माने जाते हैं। जब उन्हें धोखे से बंदी बनाया गया, तो औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। लेकिन संभाजी महाराज, जो मराठा स्वाभिमान और हिंदवी स्वराज्य के प्रतीक थे, किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं हुए। उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। वहां उनकी खिल्ली उड़ाई गई और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। उन पर कई तरह के झूठे आरोप लगाए गए और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। शरीर को लोहे के गरम चिमटे से दागा गया। उनकी आंखों के सामने उनके साथी कवि कलश को यातनाएं दी गईं, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। उनके नाखून उखाड़े गए और उनके शरीर पर तेज धारदार हथियारों से वार किए गए। जब संभाजी महाराज ने इस्लाम अपनाने से इनकार किया और गर्व से अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा की बात कही, तो गुस्से में आकर उनकी जुबान काट दी गई। मृत्यु से पहले कई दिनों तक तड़पाया गया। संभाजी महाराज को इतनी भयंकर यातनाएं दी गईं कि कोई आम इंसान एक दिन भी जीवित न रहता। लेकिन उनकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत थी कि वे कई दिनों तक इस पीड़ा को सहते रहे। अंत में उनके शरीर के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए, ताकि मराठाओं में डर पैदा हो। लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। इतनी भयंकर यातनाओं के बावजूद उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और न ही अपने आत्मसम्मान से समझौता किया। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना दिया।